प्रदेश के मुरैना से, जहां चुनाव आते ही सरकार को शक्कर की याद आती है और चुनाव जीतने के बाद मिठास में वह खो जाते हैं। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां 4 मुख्यमंत्री ने दिया किसानों को आश्वासन, फिर भी नहीं हुआ शक्कर कारखाना चालू। कैलारस में जब जब चुनाव आते हैं तब कैलारस तहसील में गन्ना कारखाने का पुनः चालू प्रकरण शुरू हो जाता है। जब चुनाव निकल जाते हैं, सरकार बनते ही कैलारस शक्कर कारखाना की सुध भूल जाते हैं। सरकार 2012 से बंद पड़ा है शक्कर कारखाना। कैलारस में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह थे तो उन्होंने भी किसानों को आश्वासन दिया था कि आप किसान भाई घबराए नहीं, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा तो शक्कर कारखाना चालू करवाएगा। आप बीजेपी को मजबूत करिए, जब हमारी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में तो सभी किसानों की बाकी गन्ना की बकाया धनराशि किसानों को दी जाएगी। कर्मचारी मजदूर का भी बैनर भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह 2 से 3 बार मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत रहे, फिर भी किसानों का मिल चालू नहीं हुआ कैलारस का, और ना ही गन्ना की बकाया राशि आई किसानों के खाते में। जहां अशोक तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश किसान मोर्चा मुरारी लाल धाकड़, जिला सचिव दयाराम सिंह धाकड़, जेके पीपल महेश प्रजापति, ओम प्रकाश स्वास, राजेश गुप्ता, राजवीर सिंह धाकड़, रामजी गुप्ता, सुरेश धाकड़, सरवन लाल धाकड़, इब्राहिम शाह, अशोक कुमार, राजेंद्र सिंह जाटव, श्रीनिवास, रेखा पचौरी, नरोत्तम नागर, अशोक राठौर, इसराइल खान, अरविंद सागर उपस्थित हैं। देखिए मुरैना से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मैगजीन डॉक्टर सुमित्रा बघेल की रिपोर्ट। हेलो, आप देख रहे हो फास्ट न्यूज। आज फास्ट न्यूज लेकर के हम चल करके आए कैलारस में। कैलारस का 2012 से शक्कर कारखाना बंद पड़ा है, तो उसको दोबारा से रिपेयरिंग और सुचारू करने के लिए ये जितने भी सदस्य हैं पहले के वो आए हैं और हर घर से जा करके चंदा मांग रहे हैं कि हमारे कैलारस का विकास दोबारा से हो, किसानों का हित हो। इसीलिए हम दोबारा से ये सरकार से आंदोलन भी कर रहे हैं, गुहार भी लगा रहे हैं कि हमारा मिल चालू हो। यहाँ के किसान मिल की वजह से परेशान हैं, गन्ना की खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? पहले आप नाम बताएं। मेरा नाम अशोक तिवारी है। मैं मध्य प्रदेश किसान सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इस शक्कर कारखाने से मेरे परिवार के लोग शेयर होल्डर हैं। मेरे मामा अभी शेयर होल्डर ट्रांसफर नहीं हुए, इसलिए मेरे नाम से शेयर नहीं आ पाया है। वैसे शेयर होल्डर जब ट्रांसफर हुए तो शेयर होल्डर नहीं। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से कारखाने को चलाया जाए, किसान कर्मचारियों का बकाया भुगतान किया जाए और कारखाने को कोऑपरेटिव क्षेत्र में चलाया जाए और इसके अलावा कारखाने की परिसंपत्तियों को नहीं बेचा जाए। चौथी मांग हमारी ये है कि 2 बार शिवराज सिंह जी ने, जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, और अभी मोहन यादव जी ने, बीच में सिंधिया जी ने घोषणा की है कारखाने को चलाने की, उन घोषणाओं पर अमल किया जाए, इस कारखाने को सहकारिता के क्षेत्र में चलाया जाए। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी 21 तारीख को बहुत बड़ा सत्याग्रह था, जिसमें 10,000 किसानों ने सत्याग्रह के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया जेल में जाने के लिए। ये कारखाना कब से बंद है? बारी बारी से बंद हुआ कि एकदम बंद हुआ? नहीं, पहले तो शॉर्टली ये 2008 में बंद हुआ था, फिर उसके बाद 10 और 11 में बंद हुआ, 12 से कंप्लीट बंद है। 12 से कंप्लीट बंद है। खेती करना भी बंद हो गया? नहीं, अब गन्ने की खेती नहीं होती है। अब गन्ना कैसे होगा? काहे के लिए गन्ना होगा? और गन्ने की खेती एक कमर्शियल क्रॉप है, इसलिए गन्ने की खेती बहुत ज़रूरी है। और एक तरीके से ये क्षेत्र उसको चल रहा है और इस क्षेत्र के विकास के लिए कारखाना बहुत ज़्यादा है। आइए हम उनसे भी जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताएं और पद बताएं। मेरा नाम दयाराम सिंह धाकड़, मैं शक्कर कारखाने में और ये शक्कर कारखाना बंद होने के बाद कम से कम 2015 तक यहाँ पर जो गन्ना होता था, गुना शक्कर कारखाने के लिए यहाँ के किसानों को डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जब कारखाना बंद हो गया तो धीरे धीरे गन्ना की खेती भी बंद हो गई।
बताया जाता है कि कुछ किसानों के पैसा भी आज तक नहीं दिए हैं सरकार ने। नहीं, आपका क्या कहना है? ये निश्चित तौर पर जो किसानों ने गन्ना डाला था 7-8 में, वो 10 रुपये कुंटल के हिसाब से बकाया है, और 10-11 में जो गन्ना डाला था उसका इस तरह से 82 लाख रुपए के करीब मतलब गन्ने का किसानों का पैसा बकाया है। और किसानों के अलावा यहाँ जो कर्मचारी और जो मजदूर है उनका भी पैसा बकाया है। और ये जो किसान को छोड़ के जो मजदूर नौकरी उसमें करते थे उनका भी पैसा नहीं दिया है शासन ने। हाँ, नहीं दिया है ना उनका भी। और जो मतलब धीरे धीरे जो रिटायर हुए हैं उनका जो पैसा नहीं दिया है तो उनका भी पैसा बकाया है। और जीपीएफ फंड जो होता है वो फंड का भी 2008 से किसानों वो कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, मोहन यादव जी ने आश्वासन दिया था आप लोगों को, और अब क्या उसकी नीलामी की तैयारी चल रही है? देखो, आश्वासन जब भी चुनाव आता था उस समय वो शक्कर कारखाने को चलाने के लिए आश्वासन देते थे। और 2023 में जब मोहन यादव मतलब 2024 में जनवरी में मुरैना में आए थे मुख्यमंत्री बन के, उस समय भी ये कहते गए कि हम शक्कर कारखाने को चलाएंगे। और जो केंद्रीय सहकारिता विभाग है उसने 10,000 करोड़ रुपए जो देश भर में जो शक्कर कारखाने बंद पड़े हैं उनके लिए पैकेज जारी किया है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जो निजीकरण करना चाहती है, इस वजह से उस पैकेज से अभी तक पैसा नहीं मांगा गया है। अगर वहाँ से ये पैसा मांगते हैं तो निश्चित तौर पर ये कारखाना आसानी से नई तकनीकी मशीनें लगाकर चालू किया जा सकता है। इसी वजह से ये हमारा आंदोलन किसानों का और कर्मचारियों का जारी है। आप अपना नाम बताएं। मैं वॉल्ट सिंह धारकर, तहसील अध्यक्ष किसान सभा के, और हम इस फैक्ट्री को दोबारा से चालू कराने के लिए शासन पर दबाव लगाएंगे, बीजेपी शासन से गुहार लगाएंगे कि इसको दोबारा चालू किया जाए। और यहाँ के किसानों की खुशहाली के लिए ये शुगर फैक्ट्री एक मुरैना ज़िले की शान है, आन है, बान है, इसको दोबारा से चालू 2025-21 तारीख को आपका रोड पे आंदोलन हुआ था, चक्का जाम आंदोलन, तो उसके बाद में सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी, तो आगे क्या करना चाहोगे आप? हम शासन को ये चेतावनी देते हैं कि हमारा लगातार यहाँ तो धरने और आम सभाएँ होंगी ही, लेकिन हम विधानसभा को भी घेरने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। किसान मजदूर जितने भी हैं और ये कर्मचारी पदाधिकारी ये सब गन्ना फैक्ट्री चालू कराए के ही रहेंगे, नहीं तो ईंट से ईंट बजाने का काम चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ में हमारी आवाज़ है और हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। हम सरकार को किसी भी तरह से हम बाध्य करेंगे कि फैक्ट्री चालू। बहुत बढ़िया। मैं DI मुरैना, डॉक्टर सोमतिया बघेल, मुरैना।